कार्मिकों को प्रवीण दसरापुर का सादर नमस्कार। साथियों, पिछले 34 दिन से जो हम संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष की आवाज पर और माननीय शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी, माननीय आपदा प्रबंध मंत्री गोविंद राम मेघवाल जी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब, निदेशक महोदय गौरव अग्रवाल जी, भंवर लाल शर्मा जी और उनके साथ साथ अरुण शर्मा जी अतिरिक्त निदेशक महोदय और उनके साथ साथ शिक्षक संघ शेखावत से श्रवण पुरोहित जी, श्रीनिवास रंगा जी और शिवजी जोशी जी, अंबेडकर शिक्षक संघ से मोडाराम कड़ेला जी, मोहन जी सियाग साहब, गिरधारी जी सियाग साहब, इन सभी साथियों का मैं मन की और दिल की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस 33 दिन में मुझे साथ दिया, संबल दिया और आपका यह आदेश करवाने के लिए हौसला दिया। साथियों, आदेश आपके हो चुके हैं। कई तरह की समस्या और कई तरह की बातें साथियों के दिमाग में चल रही हैं। उन साथियों से मैं बता दूं कि 99.99% तो कोई समस्या है नहीं। 1% अगर आपके मन में कोई शंका है तो आदेश को लीगल में भेज दिया गया है, घंटे आधे घंटे में क्लियर होके आ जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या थी जो अपने कई नेता कह रहे थे कि समस्या संतान की नहीं निपटेगी। तो साथियों, आप सोचिए, जब सरकार ने संतान जैसे मामले में भी छूट दे दी है तो उम्र वाले मामले में आपको बाहर करने का प्रश्न नहीं। आप जीत चुके हैं इस मामले को, लेकिन ध्यान रहे हमारी लड़ाई नियमितीकरण की है, संविदा रूल्स में शामिल होने की नहीं थी। यह तो बीच में सरकार ने एक यूं कहे कि हमारी जो संघर्ष की एनर्जी है उसको खत्म करने के लिए बीच में एक ये थोड़ा गैप डाल दिया था। जो हमारी 33-34 दिन की जो संघर्ष की एनर्जी नियमितीकरण की लड़ाई में लगनी थी वह हमारी यहाँ कट। आज मकर संक्रांति है और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरे उन बहन भाइयों के घर में भी खुशियां आ गई हैं जो करीब 6200 के करीब अपात्र की श्रेणी में आ गए थे और पिछले काफी दिनों से मानसिक तनाव में चलते थे। यहाँ पर धरने में लगातार मेरे साथ बैठे जिलाध्यक्ष साथी अनिल जी शर्मा टोंक, मनोज जी खटीक बूंदी, अशोक गौतम जी कोटा, ओम जी लोधा जिलाध्यक्ष कोटा, संजय मेघवाल जी जिलाध्यक्ष बारा, गोपाल जी शर्मा जिलाध्यक्ष झालावाड़, छेतर जी डांगी, बालचंद इमामा जिलाध्यक्ष बांसवाड़ा, जितेंद्र जी मेहता जिलाध्यक्ष डूंगरपुर, दिनेश जी राव जिलाध्यक्ष उदयपुर, निरंजन श्रीमाली जी उदयपुर के अलावा पुष्पेंद्र जी रायरा जिलाध्यक्ष पाली, अमरदास जी वैष्णव जिलाध्यक्ष जालोर प्रदेश उपाध्यक्ष, भूर सिंह जी भाटी साहब जिलाध्यक्ष जैसलमेर और राजकुमार सिंह जिलाध्यक्ष गंगानगर, महावीर भादु जिलाध्यक्ष हनुमानगढ़, संजय हंसासर जिलाध्यक्ष झुंझुनू, इसके अलावा दौसा जिलाध्यक्ष दिनेश मीणा जी और करौली जिलाध्यक्ष भाई परशुराम जी मीणा साहब, घनश्याम लवाणा जी जिला उपाध्यक्ष डूंगरपुर के साथ साथ जयपुर से भी मेरे साथी विनोद जी शर्मा जो बहुत सक्रिय रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार और उन साथियों का भी बहुत बहुत आभार। तरुण जी चित्तारा साहब जोधपुर, इसके अलावा अजमेर से शिवराज सिंह जी ने भी मेरा बहुत अच्छा साथ दिया है। दिल की अनंत गहराइयों से उन साथियों का भी बहुत धन्यवाद जो करीब 20 के करीब कसम खाकर इस धरने पर बैठे थे कि हम यहाँ से तभी उठेंगे जब प्रवीण जी हमें घर भेजेंगे। इनमें राणा राम जी हैं, घनश्याम लवाणा जी हैं, बाबूलाल जी नायक भीलवाड़ा जी हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, इनके अलावा राकेश जी गहलोत बीकानेर से हैं, अनिल जी मिश्रा टोंक से हैं। बहुत से मेरे ऐसे साथी हैं जो यहाँ पे कसम खाकर बैठे थे कि हम घर तभी जाएंगे जब प्रवीण जी हमें कह देंगे। उन साथियों ने मुझे जो हौसला दिया और जो संघर्ष की ताकत दी, के लिए मैं अनंत गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं और विशेष आभार प्रकट करता हूं बीकानेर जिलाध्यक्ष भाई केशुराम जी का, जिनकी जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम है। उन्होंने एक भामाशाह के रूप में संगठन का साथ दिया, संगठन को हर आपदा में उनका साथ मिला, उसके लिए जितनी मैं उनकी तारीफ करूं उतनी कम। ओम कुलडिया जी शायद नहीं होते हमारे साथ तो धरना लगाना हमारे लिए बहुत असंभव होता। दिल की अनंत गहराई से ओम जी कुलडिया और राकेश जी गहलोत, अरुण जी शर्मा और श्रीनिवास रंगा जी, भैरू रतन जी
इन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद। और माननीय शिक्षा मंत्री जी का दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद, जिन्होंने धरने को धरना समझा और हमारा पूरा सहयोग दिया कि आपका आदेश हो आप तभी धरना उठाएं। साथियों, लड़ाई अभी यहीं खत्म नहीं हुई है, लड़ाई नियमितीकरण की है। उस लड़ाई को भी अभी सारे ही संविदा कर्मी मिलकर हम साथ हैं। माननीय शमशेर गांधी जी, हनुमान जी, खम्माराम जी, बड़े भाइयों का भी धरने पे और मेरे ऊपर और हम सभी पंचायत सहायक भाइयों पे हमेशा आशीर्वाद बना रहा है। उन्होंने हमेशा सुख दुख की घड़ी में हमें साथ रखा है। उनका भी दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारे ही संविदा कर्मी एक साथ एक मंच पर मिलकर लड़ेंगे तो हमारी जीत निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत हमें नियमितीकरण होने से नहीं रोक सकती। साथियों, जो जिला अध्यक्ष साथी धरने पे नहीं पहुंचे, मैं तो एक बात कहूंगा कि नाम मात्र साथियों को ऐसी कमान ना सौंपें, संघर्षशील साथी को आगे आने दें। संघर्ष अभी बाकी है, 5-6 महीने संघर्ष में बचे हुए हैं, हमें नियमित भी होना है, बड़ी लड़ाई है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके जिला अध्यक्ष आपके लिए कितना संघर्ष करें। मैं नाम नहीं लेना, बता देना चाहता हूं कि कई साथी तो हवा हवा में संघर्ष को कर धरातल पर उनको संघर्ष की एबीसी। महाराणा प्रताप इसलिए प्रसिद्ध नहीं हुए कि वो मूंछों पे ताव देते रहे, उन्होंने त्याग और बलिदान किया है धरती के लिए, इसलिए आज वो पूछे जाते। आप संघर्ष करोगे तो ही आपका लेटर पैड में नाम चलेगा। हवा में घूमोगे तो अब लेटर पैड से नाम बिल्कुल हटा दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि संघर्षशील साथियों की टीम की हमें आवश्यकता है, फर्जी और नाम चमकाने वाले नेताओं की हमें बिल्कुल आवश्यकता है। जयपुर की कमान संभालते भाई प्रमोद जी ने भी अच्छा काम किया है, अर्जुन जी ने अच्छा काम किया है, श्रवण सिंह जी ने भी अच्छा काम किया है, और नरेंद्र भाई ने भी, जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपदा के समय मेरा अच्छा साथ दिया है। इन सभी भाइयों का भी दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं उन साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने किया तो कुछ नहीं है, सिर्फ अलग अलग मैसेज डालकर और मेरे पंचायत सहायक भाइयों का दुख बढ़ाया, बुजुर्ग जैसे शब्दों का प्रयोग कर कर जो 6200 पंचायत सहायक और पैरा टीचर इस दौड़ से बाहर हो गए थे और जो मतलब एक बहुत ही कठिन जीवन जी रहे थे, उन साथियों का भी अपमान, यह बहुत गलत बात है। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमारे ही साथी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करें। साथियों, आप इन साथियों को पहचानें, आप देखें कि धरातल पर ये कर क्या रहे हैं। हर आधे घंटे में मैसेज की टून बदलती। कल मैंने एक मैसेज देखा कि बीकानेर में क्या होगा, मेडिकल वालों ने यहाँ संघर्ष किया है। साथियों, ईमानदारी से किया हुआ संघर्ष चाहे आप कहीं भी करें, वह आपको निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका ताजा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। गुर्जर समाज ने कभी जयपुर में आंदोलन नहीं किया, रेल की पटरियों पे आंदोलन किया, जंगल में किया, लेकिन सरकार उनको वार्ता के लिए हेलीकॉप्टर में बैठा के जयपुर ले गई और सरकार ने उनकी मानी और उनको उनका अधिकार दिया। आपने भी 33 दिन तक निदेशालय के आगे कड़ा संघर्ष किया और उसी का परिणाम है कि डायरेक्टर साहब ने भेजा प्रस्ताव। शमशेर जी ने खुद मुझे, हमें ये उम्मीद नहीं कड़ा हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टर साहब ने ये प्रस्ताव बना के भेजा था कि उम्र और संतान के मामले में सभी को छूट दी जाए, और वह प्रस्ताव एडिटिव सरकार ने माना है और इसी का परिणाम है कि आज एक भी पंचायत सहायक और पैरा टीचर बचने की कंडीशन में नहीं रहा है, उम्र वाले भी, संतान वाले भी। अन्य संविदा कर्मियों के लिए भी आपके संघर्ष ने रास्ता खोल दिया है, अन्यथा हर संविदा कर्मियों को आंदोलन करना पड़ता। तो साथियों, ईमानदारी से किया हुआ संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और आपके संघर्ष के आप तो 3 मंत्रियों के घर पे बैठे हुए थे, ये संघर्ष व्यर्थ जाने का प्रश्न नहीं। देखो, आप सोचें कि ये कितना बड़ा त्याग था। इस त्याग को कई साथी तो दुकानदारी बता रहे थे। उन मूर्खों को मैं कहना चाहता हूं कि दुकानदारी हमने बहुत देखी है, हम उस दुकानदारी को ओपन नहीं करना चाहते हैं। हमारे संघर्ष को आपने जितना बदनाम करने की कोशिश की, संघर्ष इतना ही निखार में आया और हम मजबूत हुए और हम जीत भी गए। आपको मैं बता दूं कि यह जीत कोई खुशी नहीं है, ये कि छोटा सा पड़ाव था जो जीत को नियमितीकरण की है, जो अभी मिलना बाकी है, ग्रेड पे की है, जो अभी मिलना बाकी है। इन साथियों को उस मुकाम तक ले जाना है जिसका ये पिछले 13-14 सालों से इंतजार कर रहे थे। कुछ साथी लगातार प्रश्न डाल रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा कि उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि पहले मैं आपको बहुत सारी बातें बता दूं जो आप कल से सुनने के लिए। साथियों, आप यह तय माने कि आप जो पर्सन दिमाग में लेके बैठे हैं, जो पात्र पहले हो गए थे और जो अपात्र अब पात्र होने की कंडीशन में पहुंच गए हैं, उन सभी साथियों को मैं बता दूं कि आप सिर्फ उन्हीं साथियों के साथ रहें, उन्हीं साथियों के दिशा निर्देशों पे चलें, संगठन का उसी कंडीशन में साथ दे जब संगठन को संभालने वाले आपके लिए ईमानदारी से राह देते हैं। आपकी यह साथ देने की परंपरा ही उन साथियों का हौसला है जो आपके लिए दिन रात काम करते हैं। अगर आपने पुनः ऐसी कोई गलती की तो समय कम है, अब अगर पिछड़ गए
तो पिछड़ ही जाएंगे। इसलिए सभी संविदा कर्मी एक मंच पे हैं। नियमितीकरण की लड़ाई जल्द शुरू होगी, इसके लिए बिल्कुल ना घबराएं। नियमितीकरण की लड़ाई जीतने के बाद ही खुशियां मनाएंगे। यह खुशियां एक आंशिक खुशी थी जो हमने प्राप्त कर ली है, और बड़ी खुशी जल्द हमें मिलने वाली है। सामूहिक मूवमेंट की तारीख जल्द ही आपके सामने आएगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, घबराएं नहीं। संगठन के दिशा निर्देशों पे चलें। अपने ब्लॉक अध्यक्ष को एकदम तैनात रखें, और ब्लॉक अध्यक्ष आपका सक्रिय नहीं है तो तुरंत प्रभाव से उसको बदलें। हमें पैसे से अमीर साथी की आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसे साथी की आवश्यकता है जो हमारे लिए रात दिन संघर्ष करते हैं। हमें ऐसे जिला अध्यक्ष की साथी है जो संघर्ष की एबीसीडी जानते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कई मेरे साथी ऐसे भी नजर में हैं जो संघर्ष की एबीसीडी भी नहीं जानते और बड़े संगठन के नेता बने हुए। उन साथियों को तुरंत प्रभाव से संगठन से बाहर करें। ऐसे साथियों की हमें कोई आवश्यकता नहीं। हम रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये तुरंत लड़ाई पूरी होते ही तो आप तुरंत प्रभाव से छोड़ देंगे, क्योंकि हमें नेता नहीं बनना। हमें रोजी रोटी चाहिए। रोजी रोटी के बाद जिन्हें नेता बनना है वह बिल्कुल आगे आए, शौक से आए, हमें कोई ऐतराज नहीं। साथियों, एक और निवेदन कर देना चाहता हूँ कि ये जो संगठन में कुछ खामियां हैं, इनको अब जो आपको ये 2-4-5 दिन का समय मिल रहा है, इसी में दूर कर ले, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। जल्द ही बड़े मूवमेंट की घोषणा होने वाली है, उसके लिए तैयार रहें। और जिन जिला अध्यक्षों के मैंने नाम लिए हैं, ये आपके संगठन के स्तंभ हैं। इनको मजबूत रखें, इनको हौसला दें, इनको ताकत दें, ताकि नियमितीकरण की लड़ाई के लिए तैयार हो। और उन साथियों को आईना जरूर दिखाएं जिन्होंने बीकानेर की जो संघर्ष था, जो साथियों ने ईमानदारी से किया, इसको तो बदनाम करने और फेल करने में लगी रहे थे, आपको भी कहीं ना कहीं धोखा दे। भूर सिंह जी भाटी साहब, जैसलमेर का नाम अगर मैं नहीं ले पाया हूं तो माफी चाहूंगा। बहुत ही मजबूत और ईमानदार आदमी हैं। अजय पाल जी भी बहुत अच्छे संघर्षशील साथी हैं। अल्लाह खान जी जो बीकानेर थाने में काफी दिन रहे हैं, वह भी बहुत संघर्षशील साथी हैं। प्रदीप जोशी जी भी बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत अच्छा साथ दिया मेरा। और उन भामाशाहों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने खाने के लिए धरने पे लगातार हमारा सहयोग किया, जिसकी बदौलत हम 33 दिन तक सारे खाना खिला पाए।